बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का करम चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सब खैर और आफियत से होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इस ब्यूटीफुल सी कुर्ती की स्टिचिंग। इसकी कटिंग आपने नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर विज़िट ज़रूर करें। इससे पहले वाली वीडियो में हम इसकी कटिंग बता चुके हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को सपोर्ट करना है हमारी वीडियो को, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है ना। तो ये हमारी कुर्ती की कटिंग है। अब हमने इसका नेक निकालना है। जो नेक हमने कटिंग में बताया है वही नेक की पट्टी आपको लेना है और इसको 1/2 इंच अंदर की ओर फोल्ड करते हुए आपको इस पर सिलाई लगा लेनी है ना। इस तरीके से देखिए, वीडियो में देख सकते हैं आप, इस तरीके से आपको सिलाई लगाना है। हमने एक एक चीज़ आपको डिटेल में बताई है इसमें, इसलिए वीडियो ज़्यादा लेंथी है, इसीलिए आपको इसको बिना स्किप किए देखना है, ठीक है ना। तो हमने एक एक चीज़ आपको डिटेल में अच्छी तरीके से बताई है। अब ये नेक पर हमारी सिलाई लग चुकी है। अब आपको कुर्ती का बैक पार्ट लेना है, उसको सीधा रखना है आपको, है ना, उल्टा नहीं रखना है, सीधा रखना है। आप सिलाई जहाँ पर भी लगा रहे हैं उस वहाँ पर आप अपनी कुर्ती को सीधा रखिए। सीधा रखने के बाद उस पर नेक को आपको उल्टा रखना है, ठीक है ना। एक बार फिर से आप देखिए, कुर्ती को आपको सीधा रखना है और नेक को उल्टा रखना है ना। और उल्टा रखने के बाद आपको इस पर 1 फुट की सिलाई लगा लेनी है ना। इस तरीके से देखिए आप, हम जिस तरह से लगा रहे हैं इसी तरीके से आपको भी लगाना है। अच्छी तरीके से फिनिशिंग के साथ आपकी सिलाई आनी चाहिए। देखिए, आप अगर कपड़े सी रहे हैं तो सबसे पहले आप कॉटन के कपड़े पर अपनी स्टिचिंग चालू करिए। कॉटन के कपड़े पर क्या रहता है, बहुत ही आसानी रहती है स्टिचिंग करने में। इधर उधर वो जो वेवी कपड़े होते हैं ना, जैसे फिसलने वाले होते हैं, वो फिसलते नहीं हैं ज़्यादा, है ना। कॉटन का कपड़ा बहुत अच्छे से जमा हुआ रहता है, आपकी स्टिचिंग उस पर बहुत अच्छी हो जाती है। अब यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है, आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी सिलाई लगी है। एक्स्ट्रा धागे वगैरह आपको काट देने हैं और यहाँ पर छोटे छोटे कट आपको लगा लेने हैं। गले की गोलाई में, पूरी गोलाई में आपको छोटे छोटे कट लगा लेना है ना। इससे क्या रहता है, अपना गला फोल्ड होने में आसानी रहती है, पलटने में, है ना। उल्टी साइड ये पलट आता है तो इसमें आसानी से ये पलटा जाता है। अब आते हैं हमारे फ्रंट की नेक की साइड। तो ये इसकी कटिंग भी हम आपको कटिंग की वीडियो में बता चुके हैं, वहाँ पर विज़िट ज़रूर करें आप। इस कुर्ती की कटिंग देख सकते हैं आप वहाँ पर, और नेक भी हमने उसी में काटना बताए हैं आपको। ये देखिए, इस तरीके से नेक को कपड़े पर रख कर आपको नेक के बीच में, बुकरम के बीच में 1/2 उधर छोड़ना है, बुकरम 1/2 इधर छोड़ना है और उसके बीच में आपको नेक की शेप की सिलाई लगा लेनी है ना। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर निकला हुआ है वहाँ पर आपको, जहाँ नेक की गोलाई आती है ना, वहाँ पर आपको कट लगाने हैं छोटे छोटे। कट लगाने के बाद में जो कपड़ा है निकला हुआ एक्स्ट्रा, उसको बुकरम के ऊपर फोल्ड करके आपको सिलाई लगा लेना है ना। इस तरीके से देखिए आप, किस तरीके से हम लगा रहे हैं, ऐसे ही आपको लगाना है। हम फिर से आपसे कह रहे हैं कि वीडियो को पूरा देखें, कहीं भी स्किप ना करें, क्योंकि हमने एक एक चीज़ आपको डिटेल में बताई है ना। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो थोड़ी सी लेंथी ज़रूर है, लेंथ में है, मगर आपको अच्छी तरीके से समझना है ना। आपको जब भी समझ में आएगा सब कुछ। ये हमने सिलाई लगा ली इस तरीके से। अब आपको लेना है आपकी कुर्ती का फ्रंट पार्ट, उसको अच्छे से बराबर करके डबल फोल्ड कर लेना है आपको, शोल्डर की साइड से अच्छे से बराबर करके, और बीच में एक कट लगा लेना है। और नेक का भी आपको इसी तरीके से करना है। नेक को आपको डबल फोल्ड करके अच्छे से बराबर कर लेना है और उसके भी बीच में आपको कट लगा लेना है। अब आपको क्या करना है, दोनों कट को एक दूसरे के ऊपर रखना है ना। आप चाहें तो एक सिलाई बीच में भी लगा सकते हैं। आप बिगनर्स हैं तो सिलाई आपको बीच में लगानी पड़ेगी, है ना। पहले आप एक खड़ी सिलाई बीच में लगा लें, उसके बाद आप नेक की शेप का सिलाई लगाएं, है ना। हम आपको यही रिकमेंड करेंगे कि पहले आप सिलाई खड़ी लगा लीजिए, उसके बाद आप जो भी नेक का शेप है आप वो सिलाई लगा लें, है ना। और जो एक्स्ट्रा हमारा बीच का कपड़ा है उसको आप कट कर दें। बहुत ही आसान तरीके से हम आपको कुर्ती की कटिंग करना बता रहे हैं, तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। इसमें भी आपको छोटे छोटे नॉचेस लगा लेना है, कट लगा लेना है सब तरफ से, और इसको पलट करके बिल्कुल किनारी पे, गले की किनारी पे आपको सिलाई लगा लेना है। देखिए, इस तरीके से आपको गले की पूरी किनारी पे सिलाई लगा लेना है। इस तरीके से ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा गला बन करके तैयार हुआ है। इसी तरीके से आपको भी बनाना है। अब जो हमने लेस ली थी इस पर लगाने के लिए, वो हम लगाएंगे इस पर कंधी ज्वाइन करने से पहले, है ना। कंधी ज्वाइन करना है, आप कंधी ज्वाइन नहीं करना है, पहले आपको लेस लगानी है। तो
बीच सेंटर से आपको एक नाखून की हेल्प से क्रीज बना लेनी है। एक क्रीज इस पर बन जाएगी। नेक को आपको बीच में से पकड़कर डबल फोल्ड कुर्ती को कर लेना है और नेल्स की हेल्प से आपको एक क्रीज बना लेना है ना। वो क्रीज बन जाएगी तो आपको चौक से उसको डार्क कर लेना है और उस क्रीज से आपको 4 इंच इस साइड और 4 इंच उस साइड आपको एक निशान लगाना है लेस लगाने के लिए, है ना। हमने जो इस साइड निशान लगाया था वही आपको कुर्ती को डबल फोल्ड करके उस पर निशान को कर लेना है ना। वही डबल निशान उस पर उस साइड हो जाएगा। तो अब उस निशान के ऊपर आपको लगा लेनी है अपनी लेस। ये लेस हमारी लगती है डबल सिलाई के साथ में। तो हम पहले एक सिलाई इस पर लगा लेंगे और नीचे से हमें 2 से 2.5 इंच छोड़ देना है, क्योंकि 1 से 1.5 इंच हमारा फोल्ड होगा नीचे का दामन और उसके ऊपर हम डबल में हमारी लेस लगाएंगे, है ना। तो आपको नीचे से 2 से 2.5 इंच छोड़ देना है। उसके बाद आपको सभी निशानों पर लेस लगा लेना है बीच का निशान छोड़ के। और हमने नेक पर भी इसी तरीके से लेस लगा ली है ना। अगर आपको नेक पर लेस कैसे लगाते हैं वो सीखना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब हमने हमारी कुर्ती पर लेस लगाकर हमारे फ्रंट पार्ट को सीधा बिछाना है। आप ध्यान से देखिएगा इसको। हमारे फ्रंट पार्ट को आपको सीधा बिछाना है और जो बैक पार्ट है उसको उल्टा रखना है ना। गले का जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ है उसको कट करने के बाद आपको फ्रंट पार्ट को आपको सीधा बिछाना है। हम फिर आपको बता रहे हैं कि आपको फ्रंट पार्ट को सीधा बिछाना है, बैक पार्ट को उल्टा बिछाकर बैक नेक के गले को खोलकर फ्रंट पार्ट के गले को आपको बैक नेक पे रखना है ना। और उसका जो पट्टी है गले की, बैक पार्ट के गले की पट्टी है, वो आपको फ्रंट के पार्ट पे ओवरलैप कर देना है ना। बहुत ही आसान तरीके से ये कंधी ज्वाइन हो जाती है और आपको सिलाई लगा लेना है। देखिए इस तरीके से ये हमने खोल ली है। दोनों कंधियों पे आपको इसी तरीके से सिलाई लगाना है। आपको नहीं आता समझ में तो आप वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी कंधी ज्वाइंट हुई है। अब आपको फिटिंग की सिलाई लगाना है। कंधी ज्वाइंट करने के बाद फिटिंग की सिलाई लगा लेना है ना। इस स्टेज पे आपको क्या करना है, फिटिंग लगाने के बाद आपको जिसके भी साइज़ का आप कपड़े बना रहे हैं, जिसकी भी साइज़ की आप कुर्ती स्टिच कर रहे हैं, आप जब पहना कर देख लीजिए फिटिंग लगाने के बाद, है ना। आपको दामन इसके चाक दामन बाद में बनाना है। आप पहले फिटिंग लगाने के बाद पहना कर देख लीजिए। जो भी होगा आपका, अगर फिट आएगा तो आप उसको लूज़ कर सकते हैं, लूज़ होता है तो आप उसको फिटिंग कर सकते हैं। उसके बाद आपको बनाना है अपने चाक। तो चाक को हमने जिस तरीके से कट लगाना बताए हैं आपको कटिंग की वीडियो में, उस कट को आपको लेना है और वही कट पे आपको 1 इंच अपना चाक फोल्ड कर लेना है ना। ये चाक की हमारी एक खड़ी सिलाई लग चुकी है। अब आते हैं हमारी फिटिंग के इधर। हमारी सिलाई आ जाती है चौक की। तो फिटिंग की सिलाई से आपको 1-2 इंच नहीं, 1-2 सिलाई आपको ऊपर लगानी है। 1-2 सिलाई आप ऊपर लगा के और सुई को आपको घुमाकर एक बॉक्स टाइप की सिलाई यहाँ पर लगानी है ना, चाक के ऊपर। तो फिटिंग की सिलाई से आपको ऊपर लेकर जाना है चाक की सिलाई। वहाँ पर लाकर आपको दूसरी साइड का चाक फोल्ड करके और एक चौकोर सिलाई आपको लगा लेनी है ना। ये दूसरा चाक आपको पकड़ना है और उसी को भी आपको इतना ही फोल्ड करना है जितना आपने पहले वाला किया है और उस पर भी आपको इसी तरीके से सिलाई लगा लेनी है ना। तो हम आपको एक तरीका और बताएंगे। आपको ये नहीं आता समझ में तो दूसरा तरीका आप देखिए। आप इसको अपने चाक को पकड़िए, जितना आपने वो फोल्ड किया है उतना ही करिए और जहाँ फिटिंग की सिलाई हमारी आ जाती है वहाँ पर से आपको थोड़ी सी नीचे अपनी सिलाई रोक देना है। सुई से अपने कपड़े को निकाल लेना है, कुर्ती को निकाल लेना है। अब आना है दूसरी चाक की साइड की तरफ। तो आपको शुरू से वहीं से सिलाई स्टार्ट करते हुए लाना है और आपने जो सिलाई अपनी रोकी थी वहाँ पर इसको ले जाकर ख़त्म करना है ना। आप इस साइड से चाक को शुरू कर दीजिए एक साइड से और फिटिंग की सिलाई से थोड़ा सा नीचे आपको रोक देना है और फिर आपको अपनी कुर्ती निकाल लेना है सिलाई करते में से और आपको आना है दूसरी चाक की साइड और वहाँ पर आकर आपको वो सिलाई लाना है आपको जहाँ आपने सिलाई रोकी थी वहाँ पर, है ना। इस तरीके से देखिए हमने आपको दोनों तरीके बताए हैं। आप दोनों तरीके से कोई भी तरीका ट्राई कर सकते हैं। दोनों ही बहुत इजी हैं, आप दोनों ही कर सकते हैं। आप अगर बिगनर्स हैं तो जो हमने सेकंड वाला तरीका आपको बताया है आप वो ट्राई करिए पहले, है ना। उससे क्या रहता है, ज़्यादा फिनिशिंग आती है। आप अगर आपकी हैबिट हो जाती है कुर्ती सीने की, जैसे चाक दामन बनाने की, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती। फिर देखें कितनी फिनिशिंग के साथ हमारे दोनों तरफ के चाक बनकर तैयार हुए हैं। इसी तरीके से आपको भी बनाना है ना।
ये देखिए यहाँ पर आती है हमारी फिटिंग के इधर एक चौकोर से सिलाई। अब आपको लगा लेना है इसकी किनारी वाली साइड पे सिलाई, जो चाक में हमारी डबल सिलाई लगती है ना, वो लगा लीजिए आप किनारे किनारे। वो भी आपको बहुत ज़्यादा फिनिशिंग से लगाना है। आप क्या करना है, पहले आपको जब भी आप सिलाई स्टार्ट करें तो आप पहले एक कॉटन के कपड़े लीजिए और अपनी मशीन पर आपको पहले 1-1 फुट की खड़ी खड़ी सिलाई लगा कर देखना है ना। आपकी सिलाई में अगर उसमें फिनिशिंग आ जाती है तो फिर आप सिलाई कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ, और नहीं आती है तो फिर आप पहले अपनी सिलाई वो खड़ी खड़ी सिलाई में फिनिशिंग लाएं, उसके बाद अपनी कोई भी चीज़ सीना स्टार्ट करें। ठीक है, ये हमारे चाक पर डबल सिलाई लग चुकी है, देख सकते हैं आप इस तरीके से। देखें आप, है ना, इस तरीके से हमने ये सिलाई लगाई है। इसी तरीके से आपको भी लगाना है ना। अब आ जाते हैं हमारी दामन की साइड। तो हमें बनाना है अपने दामन, तो दामन भी हमारे उतने ही फोल्ड होंगे जितने हमारे चाक में हमने कपड़ा लिया था, है ना। जितने हमने चाक फोल्ड किए हैं उतने ही हमारे दामन फोल्ड होंगे। तो आप डबल फोल्ड कर लीजिए अपनी कुर्ती को, कुर्ती के दामन को इस तरीके से। देखें यहाँ पर एक फ़ोल्ड किया, ये डबल फ़ोल्ड किया, इस तरीके से आपको सिलाई लगाना है अपने दामन पर। पहले एक, है ना, ये है हमारा जिस साइड हमने लेस लगाई थी ना, वो साइड है ये हमारा दामन का। तो यहाँ पर हमें एक ही सिलाई लगाना है क्योंकि हम लेस लगाएंगे नीचे। और आपको आ जाना है बैक पार्ट की साइड, तो आपको बैक पार्ट पे डबल ही सिलाई लगेगी आपकी, है ना। देखिए कितने फिनिशिंग के साथ हमारा दामन बना है। इसी तरीके से आपको भी बनाना है। अब यहाँ पर हमें डबल सिलाई नहीं लगाना है, पहले हम यहाँ लगा लेंगे लेस, उसके बाद सिलाई नहीं लगेगी इस पर, है ना। आप अगर लेस नहीं लगा रहे हैं तो आपको डबल ही सिलाई लगाना पड़ेगी। अब यहाँ हमारे बैक पार्ट के दामन की साइड आते हैं, तो आपको फ्रंट पार्ट से बैक के दामन नापना है। सीधा सीधा आप रख लीजिए, इस तरीके से हम बता रहे हैं। देखें, आप पहले बैक पार्ट पे फ्रंट पार्ट का दामन रखिए और जितना भी आपका एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको आप फोल्ड कर लीजिए, है ना। बहुत ही आसान तरीके से आपके दामन फोल्ड हो जाते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आती है। ये देखें इस तरीके से सिलाई लग गई है हमारी। अब आपको इसकी किनारी पे लगा लेना है सिलाई। अगर आप अपने बैक पार्ट पे भी लेस डेकोरेट करना चाहते हैं तो आप इस पर भी नहीं लगाएं, यहाँ पर भी एक ही रहने दें। और अगर नहीं करना चाहते तो यहाँ आपकी ज़रूर सिलाई लगती है ना, किनारी वाली साइड से। ये देखें इस तरीके से हमारी सिलाई लग चुकी है यहाँ पर। अब आ जाते हैं हमारे ये देखें इस तरीके से हमने हमारा लेस भी लगा ली है दोनों साइड, और दामन भी फोल्ड हमारे हो चुके हैं, चाक भी फोल्ड हो चुके हैं हमारे, और हमने पीछे के गले पर भी 3 सिलाई लगा ली है ना। अगर आप चाहें तो तुरपाई भी कर सकते हैं। आगे हम हमारी वीडियो में तुरपाई करना भी आपको सिखाएंगे। ये हमने आगे की नेक की साइड पे हमने 1 सिलाई लगा ली है, यहाँ लेस लगाई है तो यहाँ पर 1 ही सिलाई लगेगी। पीछे हमने 3 सिलाई लगा ली है। हम आपको प्रेफर करेंगे कि आप बच्चों की कुर्तियों में सिलाई ही ज़्यादातर लगाएं। अब देखिए यहाँ पर हमारी स्लीव की साइड आ जाते हैं। हम जितने भी जॉइंट इसमें आए थे, एक खड़ा जॉइंट आया था, एक आड़ा आया था, हमने दोनों पर सिलाई लगा ली है। दोनों जॉइंट हमने लगा लिए हैं। अब इसकी एक्स्ट्रा कटिंग हम कर लेंगे। इसकी स्लीव की कटिंग भी हम आपको हमारे और वीडियोज़ में बता चुके हैं। हमारे चैनल पर जाकर विज़िट करें, आपको ज़रूर स्लीव की कटिंग मिल जाएगी, है ना। अब देखिए हमने हमारी एक्स्ट्रा कटिंग कर ली है और इसको हम 1/4 इंच नीचे से फ़ोल्ड करके इस तरीके से पूरा फ़ोल्ड करके, और इसके ऊपर भी हम लेस लगा लेंगे। यहाँ पर इस तरीके से आपको लेस लगाना है। ये लेस लगा लीजिए आप, देखें इस तरीके से, है ना, आपको लेस लगा लेनी है। लेस लगाने के बाद में अब आपको क्या करना है, अपनी एक स्लीव लेनी है, उसको उल्टी साइड फ़ोल्ड करना है, और फ़ोल्ड करने के बाद आपको अपनी कुर्ती लेनी है, उसको भी आपको उल्टा करके इस स्लीव के ऊपर बिछा कर देखना है। क्या करना है आपको, जो हमने एक्स्ट्रा कटिंग करी थी उसको ऊपर रखना है आपको, और जो स्लीव की कटिंग है वो ऊपर ही नीचे रहने देना है। और इसके ऊपर आपको ये रख कर देखना है अपनी कुर्ती का आर्म होल, जितना भी आता है उतना आपको निशान लगा लेना है। देखिए कुर्ती की एक्स्ट्रा कटिंग आती है नीचे और स्लीव की एक्स्ट्रा कटिंग आती है ऊपर, इस बात का आपको ध्यान रखना है ना। अब इसका आर्म होल आपको नाप लेना है, जितना भी आता है आपको निशान लगा लेना है उस पर। और स्लीव की मोहरी की साइड भी आपको 1 इंच मार्जिन का छोड़कर आपको निशान लगा लेना है। ये थोड़ी लूज़ ही हमने रखी है स्लीव। ये हमारी स्लीव है 5 से 6 ईयर गर्ल्स की। ये कुर्ती भी हमारी उसी साइज़ की है। आप हमारी इसकी कटिंग देखकर अपनी किड्स की कुर्ती की कटिंग कर सकते हैं। किसी भी साइज़ में आप
कुर्ती की कटिंग कर सकते हैं ना। हमारी वीडियोस को देखकर हमने न्यूज़पेपर पर भी आपको बताया है स्लीव की कटिंग कैसे करनी है, तो आप वो देखकर भी किसी भी साइज़ की आस्तीन की कटिंग आप कर सकते हैं। हमारे चैनल पर विज़िट करिए, आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो ये देखें, हमने ये कुर्ती ले ली है। कुर्ती को आपको उल्टा कर लेना है, सीधा नहीं रखना है स्लीव्स लगाते टाइम, है ना। कुर्ती को उल्टा किया आपने। अब कुर्ती पे आपको देखें, आप बिगनर्स हैं, आपको नंबर डाल लेना है। एक आर्म होल पे आपको 1 नंबर डाल लेना है, सेकंड पे सेकंड डाल लेना है। जिस भी स्लीव का आपने जिस आर्म होल से नाप लिया है, आपको उस नंबर को उस पर डाल लेना है, ठीक है ना। हमने यहाँ पर आपको नंबर भी डालकर बताए हैं। और अब देखिए, कुर्ती को उल्टा रखना है, स्लीव को सीधा रखना है और स्लीव को कुर्ती की नेक की साइड से अंदर पहनाकर स्लीव का जॉइंट और कुर्ती का जॉइंट आपको मिला लेना है ना। आपको इस तरीके से मिलाना है, स्लीव का जॉइंट और कुर्ती का जॉइंट, और पूरी गोलाई में आपको 1/4 इंच की सिलाई लगा लेनी है ना। हाफ इंच की आप सिलाई लगा लीजिए। इसमें बहुत ही आसान है ये स्लीव की स्टिचिंग करना, स्लीव लगाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। हम आपको मशीन पर भी लगा के दिखाएंगे, इस तरीके से आप लगा लीजिए। अगर आप इस तरीके से नहीं लगा पाते हैं तो हम आपके लिए जो ओपन में लगती है ना, कुर्ती के ओपन में ही स्लीव लगती हैं, वो भी हम आपको बता देंगे। और हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो आपको हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, चैनल को आगे शेयर भी करना है। ये देखें, इस तरीके से हम हमारे कुर्ती के और स्लीव के जॉइंट पर आते हैं। तो आपको ये जो कपड़ा एक्स्ट्रा रहता है उसको दोनों साइड आपको फोल्ड कर देना है। एक को लेफ्ट साइड कर देना है, एक को राइट साइड फोल्ड कर देना है ना। तो ये ऐसा जब हम इसको वेयर करते हैं तो इसको इचिंग नहीं होती हमें पहनने में, है ना। तो आपको इस तरीके से फोल्ड करना है। देखें, आप इस तरीके से ध्यान से देखें ये कैसा फोल्ड हुआ है। ऐसे ही आपको फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा देना है और इसकी सिलाई को आपको कर देना है डबल। देखें कितनी आसानी से हमारी स्लीव लग चुकी है। इसी के साथ हो जाती है हमारी कुर्ती की स्टिचिंग कंप्लीट। और इसी तरीके की यूज़फुल वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है आपको, है ना। तो आपको हम बहुत अच्छे अच्छे प्लेन सूट से डिज़ाइनर सूट भी बनाना बताएंगे। हर साइज़ के आपको सूट की कटिंग स्टिचिंग बताने वाले हैं हम हमारे चैनल पर। तो आपको हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है। और ये देखिए, हमारी कुर्ती की फिटिंग की साइड में जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा रहता है वहाँ पर आपको कट लगा लेना है। इसी के साथ हो जाती है हमारी कुर्ती की स्टिचिंग कंप्लीट। देखें आप कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल ये कुर्ती बन करके तैयार हुई है। इसी तरीके से आप भी बनाएं और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अल्लाह हाफिज़। हम मिलेंगे अगली वीडियो में।